कोयला राजधानी धनबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, कल जिस तरीके से धनबाद के 53वें डीसी के रूप में माधवी मिश्रा ने शपथ ग्रहण कर लिया, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए अनिकेत, कल माधवी मिश्रा ने कल पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अपनी प्राथमिकता बताई और उन्होंने जो बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होगी यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कराना, लोकसभा चुनाव आने वाला उसकी तैयारियों को लेकर जो है वो आज बैठक करेंगी और शांतिपूर्ण मतदान हो और स्वच्छ और पारदर्शी मतदान कैसे हो, इन सब पर जो है उन्होंने बताया कि ये उनकी प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान जिस तरह से स्थानांतरण हुआ तो इस समय जो है काफी कठिन समय होता है किसी भी उपायुक्त और जिला अधिकारी के लिए को पदभार ग्रहण करे और धनबाद को उस तरह से देखे। हालांकि माधवी मिश्रा में एक यह है कि वो जो है यहाँ धनबाद में प्रशिक्षु आईएएस रह चुकी हैं, प्रशिक्षु रही हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत धनबाद का आइडिया है, वो कर सकती हैं। हालांकि ऐसे समय में जब उपायुक्त को बदला गया है, इस समय जबकि तैयारियां पिक पर होती हैं चुनाव को लेकर। इससे पहले वरुण रंजन जब उपायुक्त थे तो उन्होंने ईवीएम का कहाँ स्थानांतरण होगा, ईवीएम मशीनें कहाँ रहेंगी, किन किन क्षेत्रों में होगा, कौन से क्षेत्र संवेदनशील है, कौन से क्षेत्र अति संवेदनशील है, इन सब चीजों को वो देख रहे थे। अब माधवी मिश्रा के लिए काफी नया चीज होगा कि इन सब चीजों को फिर से देखें और उसको रिव्यू करें और उसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो घोषणा हो सकती है चुनाव की, तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुटा हुआ है। माधवी मिश्रा ने आते ही सबसे पहले अपनी प्राथमिकता बताई कि उनकी प्राथमिकता क्या है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसको लेकर जो है आज भी वो बैठक करेंगी और अब लगातार जो है बैठकें की। उनके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख को चुनाव कभी भी घोषणा की जा सकती है चुनाव की, और बीजेपी ने 11 नामों की घोषणा भी कर दी है। और जिस तरीके से अभी वो उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और किसी अभी धनबाद की सीट के लिए यहाँ पर नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो ये पूरा काम होगा, जिस तरीके से अभी अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि ये एक इस समय ऐसे समय में उनको यहाँ धनबाद स्थानांतरित किया गया है जब चुनाव जो है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो ऐसे में अभी पूरे धनबाद को समझना और समझकर यहाँ पर क्या क्या यहाँ की चुनौतियां हैं इनको समझना और तुरंत चुनाव की घोषणा होने के बाद उसकी तैयारियों में लग जाना, तो ये एक बड़ी चीज होगी। माधवी मिश्रा के लिए एक बड़ी चुनौती है यह यहाँ पर चुनाव को करा देना पारदर्शी तरीके से, क्योंकि अभी वो उनको पूरी यहाँ का पूरा नॉलेज नहीं है, यहाँ का जो डेमोग्राफी कैसा है, यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सब कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया वैसे उसके साथ ही उन्होंने बैठक की और अपनी प्राथमिकता बताई। और मैं बता दूं कि कल उन्होंने निर्देश दिया है कि जितने भी बीएलओ हैं और जितने भी बूथ होंगे, बूथ पर जो है बीएलओ दिन भर रहेंगे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, और इस दौरान जिनके नाम में त्रुटि हो, वोटर कार्ड में कोई परेशानी हो, ये सब कुछ का समाधान वहां पर बीएलओ के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और कई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि वो आज रविवार के दिन भी जो उपायुक्त कार्यालय जो सूचना आ रही है कि रविवार के दिन भी कुछ बैठक होगी, और उसके बाद सोमवार को कल जो है दिन भर बैठकों का ही दौर चलेगा और उस दौरान वो ज्यादातर जो बैठकें करेंगे वो चुनाव के ही दृष्टिकोण से किया जाएगा। शरद, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखना है और फेयर चुनाव भी कराना है, और तमाम उन्होंने धनबाद की जनता से भी अपील की कि वो साथ दे, साथ ही मीडिया कर्मियों से भी अपील की है कि वो उनका साथ दे जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से बीजेपी ने 11 नामों की घोषणा कर दी है, और धनबाद में क्या बदलाव हो सकता है इस बार? बिल्कुल अनिकेत, देखिए इसको लेकर हलचल काफी तेज है भाजपा में, भाजपा जिला इकाई में, क्योंकि
ये 2 नामों की घोषणा भाजपा ने नहीं की। बाकी 11 नामों की घोषणा जो है हो गई है। धनबाद और चतरा सीट जो है भाजपा ने इन दोनों की घोषणा नहीं की है, जबकि गिरिडीह सीट जो है वो भाजपा का जो मित्र संगठन आजसू है उसका है, तो गिरिडीह सीट आजसू के हवाले है। बाकी धनबाद और चतरा 2 सीटों पर जो है की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और दोनों में एक बात दिलचस्प है कि दोनों धनबाद से पीएन सिंह जो यहाँ के सांसद हैं और चतरा के सुनील सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, तो इन दोनों में अगर जाति के नाम पर देखें तो दोनों जाति एक ही जाति से आते हैं और धनबाद और चतरा दोनों में कयास लगाया जा रहा है कि उसी जाति के लोगों को जो है देना है। तो ये काफी अब इसमें जाति समीकरण को जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरह से ऐसा समीकरण बनाया जाए कि वोट जो है वो यहाँ पर अत्याधिक भाजपा के पक्ष में हो सके, इसको लेकर कयास लगाया जाए और बीच का रास्ता अपनाया जाए। किसी को जो है इससे दुख नहीं हो, कोई जो है ऐसा नहीं लगे कि उसकी टिकट काटी गई है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर किया जाए। पीएन सिंह जो है यहाँ के जो धनबाद के सांसद हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, ये कयास लगाया जा रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है और उनके स्थान पर जो बाघमारा के विधायक हैं ढुल्लू महतो, उनको जो है टिकट दिया जा सकता है। इस तरह की अटकलबाजी चल रही है। उसके अलावे धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में हैं। पूर्व मेयर जो हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, वो भी दावेदारी में हैं और 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि अभी काफी छुपे हुए हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, बावजूद वो नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर यहाँ से किसी ओबीसी को टिकट दिया जाता है या यूं कहे कि ढुल्लू महतो या चंद्रशेखर अग्रवाल को टिकट दिया जाता है, दोनों ओबीसी कोटे से आते हैं, तब चतरा में सुनील सिंह ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां चतरा से किसी ओबीसी को टिकट दिया जा रहा है तब यहाँ पीएन सिंह बरकरार रहेंगे, वो अपनी सीट बचा लेंगे। तो इस तरह का जातीय समीकरण बनाने की कोशिश में भाजपा है। ऐसा भाजपा के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो चल रही है इन दोनों सीटों के बीच यही चल रहा है कि कहां से एक अगड़ी जाति को टिकट दिया जाए और कहां से पिछड़ी जाति को टिकट दिया जाए। ये धनबाद और चतरा, ये 2 लोकसभा क्षेत्रों में यही चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पीएन सिंह का टिकट बचता है या पीएन सिंह का टिकट कट जाता है। हालांकि इसके बाद और 3-4 जो दावेदार हैं उनके बाद और 2-3 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन नामों पर चर्चा कर रहा है। एक नाम मैं बता दूं कि कुमारी शैलजा नाम है और वो भाजपा आईटी सेल देखती हैं, उनका भी नाम यहाँ पर आ रहा है कि धनबाद लोकसभा सीट से उन्हें भी लड़ाया जा सकता है। तो भाजपा के कुछ लोग जो है हमारे सूत्र वो भी नाम बता रहे हैं, लेकिन अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा धनबाद सीट से और चतरा सीट से किसको टिकट देती है, कौन भाजपा के प्रत्याशी होते हैं। जबकि अगर भाजपा की माने तो ये जो है गारंटीड सीट माना जाता है भाजपा का, और ऐसे भी पीएम मोदी भी आए थे, उन्होंने कहा, और पीएन सिंह जो धनबाद के सांसद वो भी कहते हैं कि भाजपा का यह गारंटीड सीट है, यहाँ पर जो कोई प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किसको यहाँ पर प्रत्याशी बना रही है। सर लेकिन जनता काम भी तो चाहती है अपने सांसद से। यहाँ पे अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डेफिनेटली जीत वाली बात है, सांसद पीएन सिंह ने भी कहा, लेकिन जनता चाहती है, जनता थोड़े से नाराज नजर आते हैं पीएन सिंह से। जिस तरीके से यहाँ से एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, तो जनता लगातार हमेशा मांग करती है। रेलवे स्टेशन का जिसका काम किया जाना था वो भी अटका पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जनता काम चाहती है और वो नाखुश दिखती है कि जो अपने कार्यकाल में है यहां से एम्स ले गए निशिकांत दुबे, जिस तरीके से, तो जनता नाराज नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि फिर से मौका दिया जाएगा? फिर आपने एज फैक्टर बताया, वो भी एज निकल चुका है, एज अधिक है, तो क्या लग रहा है कि फिर से मौका मिल सकता है? देखिए अनिकेत, जनता की नाराजगी अपनी जगह है और जो टिकट का बंटवारा है वो अपनी जगह है। कई बार सर्वे किए गए हैं, सर्वे के बावजूद भी पिछले वर्ष भी ये अटकलबाजी चल रही थी कि पीएन सिंह का टिकट इस बार काटा जाएगा और तमाम प्रत्याशी थे। लेकिन
टिकट फिर उन्हें दिया गया और फिर वो अपनी जीत हासिल की। और मैं बता दूं, जीत का आंकड़ा जो है वो पीएन सिंह सांसद जो है उनका बढ़ता ही गया है और वो अभी तक लगातार जीतते ही आए, चाहे वो विधानसभा हो या चाहे लोकसभा सीट हो। तो इस तरह से पीएन सिंह का कद काफी ऊंचा है, वयोवृद्ध नेता हैं भाजपा के। तो इनसे नाराजगी लोगों की इसलिए है क्योंकि इससे पूर्व जो एक परसेप्शन बन गया था कि सब कुछ जो है वो दुमका चला जा रहा है, देवघर चला जा रहा है और धनबाद कुछ गलत भी नहीं है, जा रहा है यहाँ से दुमका, तभी लोग कह रहे हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ पे झोंका है, यहाँ जीत जाती है हर बार, लेकिन जो जनता है वो सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ से सब दुमका चला गया, तो कोई गलत बात नहीं है इस पे। दुमका कहे चाहे देवघर, माफ कीजिएगा, देवघर चला गया तो कोई गलत बात नहीं है। अगर जनता नाराज है, वो चाहती है कि धनबाद का विकास हो। बिल्कुल, देखिए जहां तक सवाल है पीएन सिंह का, तो उनका भी कहना है, वो कहते हैं कि देखिए हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो है एयरपोर्ट है, लोग जो है इस तरह का एक परसेप्शन बना दिए हैं कि यहाँ से एयरपोर्ट दुमका देवघर चला गया, यहाँ से एम्स देवघर चला गया। एम्स के पीछे का कारण था कि संथाल क्षेत्र में जो काफी पिछड़ा क्षेत्र है और देवघर में अगर एम्स की स्थापना होती है तो उस क्षेत्र का विकास होगा और वहाँ के लोगों को जो है चिकित्सीय सुविधा जो है मिल जाएगी, मेडिकल जो है सुविधा मिलेगी। और धनबाद में इसके पहले से जो है यहाँ पर हॉस्पिटल और सारी चीजें उपलब्ध हैं और यहाँ से ज्यादा आवश्यकता एम्स की देवघर में थी। तो एक चीज है। दूसरी बात उन्होंने कहा एयरपोर्ट को लेकर कि हमारे लोकसभा क्षेत्र, चूंकि बोकारो भी जो है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उनका हमारे लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है और ये जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। ये अगले 6 महीने में उनके अनुसार कि अगले 6 महीने में ये ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, वो अपना तर्क दे रहे हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में अगर धनबाद में नहीं है तो क्या हुआ, बोकारो में एयरपोर्ट जो है उपलब्ध होने जा रहा है, उसकी पूरी सब कुछ कर लिया गया है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। तो उनका अपना तर्क है, उनका कहना है कि हर जिले में एयरपोर्ट नहीं हो सकता है। एयरपोर्ट जो है लोकसभा क्षेत्र में हमारे मांग की जा रही थी और हमने हमारे प्रयास से ही जो है उसको ऑपरेशनल करने की बात सरकार ने मानी है और प्रपोजल स्वीकार किया है और वो 6 महीने के बाद वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो कि राजनीतिक हलकों में चलती हैं और एक पब्लिक के बीच, लोगों के बीच एक परसेप्शन बनाने की बात होती है। तो सांसद पीएन सिंह का अपना तर्क है, हालांकि जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो एयरपोर्ट को लेकर और एम्स को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जिस दिन पीएम मोदी की रैली थी धनबाद में, उस दिन भी यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा था, हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे थे ताकि कहीं न कहीं लोगों का एक अटेंशन ड्रॉ किया जाए यहाँ पर कि एयरपोर्ट की मांग जो है यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर रहा है। उनका भी अपना तर्क है कि आईएसएम यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, सिम्फर यहाँ पर है और सिंदरी, जिस तरीके से यहाँ पर बीआईटी, आपने सही कहा, बीआईटी सिंदरी भी है और तमाम जो बड़ी संस्थानें हैं यहाँ पर, और जो आईआईटी आईएसएम है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर एयरपोर्ट मिल जाता है तो आने वाले समय में आईआईटी हब भी बन सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है यहाँ की वो लगातार मांग कर रही है कि एयरपोर्ट मिल जाए, एम्स मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने कहा कि बोकारो में तो मिल रहा है, लेकिन जो धनबाद की जनता है वो तो वर्षों से मांग करते आ रही है कि यहाँ पर एयरपोर्ट दिया जाए। बिल्कुल अनिकेत, देखिए बोकारो में मिला है। बोकारो और धनबाद लोकसभा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक ही लोकसभा में बोकारो और धनबाद आता है। इसलिए सांसद पीएन सिंह जो है, उनका कहना है, उनका अपना तर्क है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में मिला है एयरपोर्ट और वो ऑपरेशनल अगले 6 महीने के बाद वो ऑपरेशनल हो जाएगा। धनबाद की जनता को यहाँ से धनबाद के लोगों को यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा और ऐसे भी एयरपोर्ट जो होता है वो शहर के बाहरी क्षेत्र में ही होता है। तो ये सांसद पीएन सिंह का अपना तर्क है। बाकी और जो आम लोग हैं यहाँ के, उनका अपना कहना है, क्योंकि यहाँ पर
सारी संस्थाएं जो है, शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ पर हैं, तमाम वैज्ञानिक जो है सिम्फर में आते हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट आते हैं वो जब फ्लाइट से उतरते हैं कलकत्ता या फिर दुर्गापुर या फिर रांची, तो उनको जो है 4 घंटे करीब लगता है धनबाद पहुंचने में। या जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं IIT ISM के जो गेस्ट लेक्चरर आते हैं यहाँ पर, तो उनको भी वही 4 घंटे लगते हैं कलकत्ता या रांची में वो लैंड करते हैं, उसके बाद बाई रोड उनको फिर यहाँ पर आना होता है, तो उनका समय जो है वो जाया होता है। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका कहना है कि अगर धनबाद क्षेत्र में एयरपोर्ट रहता तो उन्हें 20 मिनट आधे घंटे के अंदर वो अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे, अपने मुख्यालय पहुंच जाएंगे और जो अपना काम है वो करेंगे और फिर यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और अपने गंतव्य तक जाएंगे। तो ये कई चीजें हैं जो आपस में चल रहा है। अब जनता इसको किस तरह से लेती है, आम लोग इसको किस तरह से लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव में। और एयरपोर्ट और एम्स की बातें जो है ये किस हद तक मुद्दा बन जाता है। और हालांकि भाजपा जो है वो अभी PM मोदी और भगवान राम के भरोसे चल रही है, तो इसलिए भाजपा को बहुत ज्यादा इससे परेशानी नजर नहीं आ रही है। भाजपा इसको कोई मुद्दा मान भी नहीं रही है। अनिकेत जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी PN सिंह को टिकट मिलता है या फिर उनका पत्ता कटता है, लेकिन धनबाद की जो जनता है वो लगातार मांग करते आ रही है कि एयरपोर्ट दिया जाए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद। तो लगातार जिस तरीके से धनबाद में एयरपोर्ट और एम्स की मांग की जा रही है और बीजेपी ने 11 नामों की घोषणा कर दी है, धनबाद, चतरा और गिरिडीह का नाम की घोषणा करना फिलहाल अभी बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कि धनबाद में अब किसका नाम यहां पर सामने आता है, किसको टिकट मिलता है।